खेला देखिया चाया दिल आशी करी भली भांत सो अब उठो सुख लीजे मिला अब उठो सुख लीजे मिल निज नाम सोही जायर हुआ जाके सब दुनि राह देखत मुक्ति देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्मा सत निज नाम सोही जायर हुआ। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, महामती प्राण जी, इस प्रकरण में हमें ये बिल्कुल चितवनी का प्रकरण है। ध्यान, चिंतन, निधिध्यासन, मनन सब कुछ इसी प्रकरण में प्राण जी ने रखने के प्रयास किए हैं। इसमें प्रकरण तो चौपाई तो 25 है और भाव जो है 25 पक्ष परम धाम के अंदर ओत प्रोत कराने वाला है। निज नाम सोही जाहिर हुआ, सोई वही कौन सा निज नाम जाहिर हुआ? निज ब्रह्म का अपना नाम, अपना धाम, अपना स्वरूप, अपनी लीला, जिसको विज्ञान दर्जा का ज्ञान कहा जाता है, वही जाहिर हुआ। कहाँ? ब्रह्म सृष्टि के आगमन के साथ साथ। अच्छा, तो निज नाम के विषय में कुछ? हाँ, ब्रह्म ने स्वयं कहा है कि संपूर्ण शास्त्रों में परमात्मा का आगमन के विषय में उन्होंने लक्षण किया हुआ है। और संसार के अवतार के रूप में आए, ब्रह्मलीला ढापी हती अवतारों दरमियान ही हुआ, लेकिन उस अवतार के बर्तन से अक्षरादित परब्रह्म परमात्मा जाहिर हुए हैं, जिसको बुद्ध अवतार, कल के अवतार कहा जाता है, जिसको वल्ला इमाम मेहदी करके कुरान ने परिचय दिया है। तो ऐसा निज नाम सप्तकोटि महामंत्र चित्त विभ्रमकारक एक एव परो मंत्र कृष्णेति अक्षरभयम, इस तरह से तारतम महामंत्र के लिए भी बहुत सारे भविष्यवाणी हैं और तारतम ज्ञान के लिए भी नाश्य ज्ञानम ब्रह्म सृष्टि बिना कश्यपि जायते। तो ये ब्रह्म ज्ञान है, ये संपूर्ण आत्मा जड़ चतुर्थ को मुक्ति देने वाला ज्ञान कहाँ आने वाला है, कैसे आने वाला है, इसके लिए सब राह देख रहे थे। तो प्राण जी कहते हैं वही सबकी भविष्यवाणी आकर के तारतम महामंत्र के साथ और तारतम ज्ञान के साथ अवतरण हो चुका है। जाकि सब दुनिया राह देखता, सब दुनिया जड़ चेतन सब अखंड मोक्ष के लिए राह देख रहे थे। कैसे? ऐसे देख रहे थे, पूरी तरह परमात्मा का गुण सच्चिदानंद व्याख्या होती है एक तरफ, दूसरे तरफ फिर जितने भी नाम लिया जाता है उसको सब प्रलय में नाश किया जाता है। तो यहाँ लक्ष्य नहीं मिल रहा था, कहने का मतलब उससे पता लगा, सीधा ऐसे ऐसे करके नहीं। एक तरफ पूरी तरह सच्चिदानंद की व्याख्या है, दूसरी तरफ इस मोह माया संसार में ही बात घटा रहे हैं, तीसरी बात इसको प्रलय भी बताया जा रहा है। तो वास्तव में जो गुण के द्वारा ब्रह्म का लक्षण बताया गया है वो कहाँ? इस तरह से ये शंका होना ही, शंका का समाधान नहीं होना ही कोई ऐसे व्यक्तित्व का आगमन होने वाला है कि ऐसे शंका का समाधान ब्रह्म स्वयं ने शंका रखें और ब्रह्म स्वयं आगे बताएं, और हमारी बस की बात नहीं है। इस तरह से जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन है वहीं से पकड़ना पड़ेगा कि यहाँ कुछ न कुछ जिन्होंने ये सृष्टि की गांठ बांधी वही आकर के खोलेंगे। सब दुनिया इस तरह से इनडायरेक्ट जो है राह देखता मुक्ति देशी ब्रह्मांड को, संपूर्ण जड़ चेतन को मुक्ति देने के लिए आए ब्रह्मात्मा सत।
वो ब्रह्मात्मा संसार में आए हैं। वो मेरी सत आत्मा तुम आओ घर सत खसम। अब धनी जी कहने लगे, इस तरह से आम जनता जनार्दन सृष्टि में अध्यात्मवादियों को एक संदेश दिया कि वो तारतम ज्ञान, वो तारतम महामंत्र, इसके लिए आत्मा रो रही थी और संसार के जीव तड़प रहे थे कि अखंड यथा नाम तथा गुण वाला धाम परमात्मा कब प्रकट होंगे, कैसे प्रकट होंगे, कहाँ मिलेंगे तेरे। जन्म जन्म से वो चैतन्यता रो रहा था। तो अब जो है वो तो ज़ाहिर हो गए। अब जो ज़ाहिर हुए उनके लिए अब बता रहा है। दुनिया को एक नंबर चौपे में दुनिया को बोल दिया कि ब्रह्म आत्मा ज़ाहिर हो गए हैं, आओ मिलो अपने कल्याण। जो अभी तक राह देख रहे थे वो अब तुम्हारा राह देखना सफल हो गया है, आ जाओ। इतना कहने के बाद जो आए हैं ब्रह्म आत्मा उनके तरफ संबोधन करने लगे, हो मेरी सत आत्मा जो सतधाम से आए। सुंदर सा जी इस प्रकरण में 25 चौपाई है। मैंने पहले कहा ये बिल्कुल एकांत में रमने का चौपाई है। जैसे प्रकरण पूरा हो जाएगा या जितना चौपाई आज कवर होगा आप उतने में धीरे से ध्यान से देखना। ये लेकिन सब अभ्यास की बात है सुंदर सा। ये खाली कान से सुनने से, मुख से बोलने से नहीं होगा। यहाँ जो डायरेक्शन दिया हुआ है उसके ऊपर चलना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभ्यास में डालना पड़ेगा, तभी वो शाश्वत अनुभव प्राप्त कराएगा। इसीलिए यहाँ आप देखते हैं सत शब्द देखिए इसमें। मुक्ति देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्मा सत, 1 नंबर चौपाई में एक बार सत आया देखिए। अब 2 नंबर चौपाई में देखना, वो मेरी सत आत्मा तुम आओ घर सत खसम, नजर छोड़ो री झूठे सुपन्न, आए देखो सत वतन, तुम निरखो सत स्वरूप सत श्यामा जी रूप अनूप, साजोरी सत सिनेगार बिलसो संग सत स्वरतार। इस प्रकरण में 54 बार सत शब्द आता है। सत शब्द को 54 बार प्रयोग किए हैं खाली 25 चौपाई के अंदर। तो आप विचार करिए, प्राणनाथ जी का हृदय के माध्यम से राजी महाराज हमें कहाँ पहुँचाना चाहते। धनी ने तो हमारे बहुत ऊपर मेहनत की, एक एक शब्द इतना चुन चुन के रखे हुए हैं और बस हम पढ़ते भी हैं तो कैसे पढ़ते हैं, लेकिन 54 बार शब्द, 108 का आधा, 54 + 54 कितना होता है, 108 होता है। तो यहाँ 54 एकदम परपोजली 108 का आधा शब्द, आधा सत। बाकी जो है चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार पर 9 गुण में से बाकी 54 में अन्य गुण लगाने, एक ही गुण सत का जो है 54 बार प्रयोग किया। वो मेरी सत आत्मा, आत्मा ऑलरेडी सत है। आत्मा ऑलरेडी सत है, फिर भी यहाँ एग्जेक्टिव दिया जा रहा है, विशेषण दिया जाता है, वो मेरी सत आत्मा। संसार में जीव के लिए भी सत शब्द है ना, तो आत्मा में भी सत आत्मा, सत परमधाम से आई ब्रह्मात्मा सत आत्मा। तुम आओ घर सत खसम, आपका घर भी सत है और आपका खसम परमात्मा भी सत है। नजर छोड़ो रे झूठा सुपन्न, हे आत्माओं आप अपने नज़र को, दृष्टि को, गुण अंग इंद्रियों को सत से हटा, आए देखो सत वतन,
आए देखो सतवतम, सत परम धाम को देखो, तुम निरखो सत स्वरूप, आप उस धाम में सत स्वरूप, राज श्यामा जी का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को निरखो, देखो। सत श्यामा जी रूपानु, अनुपम स्वरूप, व्याख्यातित स्वरूप, जिसमें उपमा नहीं दिया सकता, ऐसे सत श्यामा जी का स्वरूप को देखो। और साजुरी सत श्रृंगार, आप जो श्रृंगार करते हो ना, बोलते हैं कि सत्य श्रृंगार करो, साजो, सच्चिद आनंद अनंत, ये जो 16 श्रृंगार संसार में है, आप सत्य के श्रृंगार करो। उसके बाद बिलसो संग सत भरतार, भरतार परब्रह्म परमात्मा पति, उनसे आप विलास करो, ऐसे गुण द्वारा परमात्मा से विलास करो। सत धनिशो करो हास, निराश होने का नहीं, आप हास विलास करो, लेकिन सत धनिश धनी के साथ। पीछे करो प्रेम विलास, धनी के साथ प्रेम विलास। सत वर्ण की जो यह उपजे सत प्रेम सने, सत वर्ण की जो यह दिव्य परम धाम का वर्णन जो सत्य है, एक एक पक्ष का वर्णन सत्य, उसका वर्णन करो, और जिसमें कि प्रत्येक आत्मा के अंदर उपजे सत प्रेम स्नेह, परमात्मा के साथ प्रेम प्रकट। सत साथ देते दिखाई, आप सत साथ को देखो। सत आनंद अंगनमय, उन सत आत्माओं को देखने पर आनंद में उमंग नहीं समाता है। सत साथ सो करो प्रीत, उन्हें सत आत्माओं के साथ प्रेम करो। से देखो सत घर की ये रीत, सत्य परम धाम का घर ही का यही रीत है कि वहाँ प्रेम ही प्रेम है, प्रीत ही प्रीत है। सत रहसा सत रंग, वहाँ का रंग आनंद, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का नियम सती सत। सत साथ को सुख अभंग, वहाँ का आनंद अभंग है। तुम संग करो सत बातें, आप एक आपस में सत्य की बातें करो। सत दिन और सत रात, चाहे भले दिन रात झूठ हो, लेकिन आपका विषय वस्तु सत हो तो दिन भी सत हो जाएगा, रात भी सत हो जाएगा। सत चाँद और सत सूर, हिसाब बिना सत नूर, सत शोभा सत मंदर, सत सुख सेज अंतर। सत जीमी सत बन खुशबोए, सत पवन लहरी लेवे, सत जल सत आकाश निर्मल, सत पशु पंक्षी अलेखे, सत खेल राज सात देखे, सत खेले बोले बन माहे, सत सुख हिसाब काहू नाहे। रूत रंग रस नए नए अलेखे, सदा सुख कहे, सत जमुना तट किनारे, दोनों तरफ बराबर हारे। सुंदर साथ जी इस तरह से चौपाई नंबर 10 तक मैंने आपके साथ पाठ किया। आइए अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर जीवन में थोड़ा प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं, इसके इन चौपाई को साधते हैं, तभी कुछ अनुभव होगा। सुंदर साथ जी, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाके सब दुनी राह देखत, मुक्ति देशी ब्रह्मांड को आए, ब्रह्मात्मा सत्य। उस दिव्य परम धाम सत्य ब्रह्मात्मा खेल में आई है। हम अब इसको अभ्यास में उतारते हैं। पहला नंबर, अब स्वतः एक बार अपने पूरा शरीर, अपने व्यवस्था को हम एज इट इज छोड़ दें। हम कोई एफर्ट न करें, हम कोई अपने से कोई प्रयास भी नहीं करना है, और कोई शरीर को इतना कसना भी नहीं है, साधना भी नहीं है, तो शरीर को कस के एकदम कठोर बनाना भी नहीं है। आप इसको एज यूजुअल छोड़ दीजिए। शरीर मन को भी जैसे जाने दीजिए। बुद्धि क्या क्या सोचेगा, क्या क्या निर्णय लेगा, करने दीजिए। ये सब को आप
इसको छोड़ दीजिए, ये जो जो कर रहेगा करने दीजिए। इस तरह से आप इसमें साधना में उतरना। वाणी में पहले से इस चीज़ को बहुत बार मंथन करवाया है। जैसे गुण फिराव का प्रकरण है, प्रत्येक गुण से बात किया हुआ है, सब फिरा चुका है। यहाँ वो दर्जा से अनुभव कराइए जैसे स्वतः स्वरूप बन गया है, वहाँ से प्राणनाथ जी बोल रहे हैं। इसीलिए एक बार आप बिना प्रयास, जैसे आपको जो चीज़ आपने बार बार देखा है और जो रास्ता से आप बहुत बार गुजरे हुए हैं, तो आपको कोई बोले कि आंख बंद करके वहाँ तक जाओ, तो आप आराम से जा सकते हैं। कोई बोले कि पूरा बत्ती बंद करो, अंधेरा में तुम भोजन ग्रहण करो, तो हमें सहज से ही हाथ से पकड़ के हम आराम से भोजन करें। चम्मच से भी खाना हो तो सीधा मुंह में चला जाए। क्यों? क्योंकि हमने बहुत बार अभ्यास किया। ऐसे आप एक बार अपने आप को सत्य से जुड़ जाइए। सत्य से जुड़ने का अर्थ है आपके पास झूठ का अनुभव है, यहाँ शरीर झूठ है, यहाँ का संबंध झूठ है, यहाँ का हर चीज़ अपने आयु पर, अपने उम्र आने के बाद नाश होने वाला है। यहाँ कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज़, ये आपका अनुभव में है। आप अपने मन को पूछिए, अपने मन में जा कर के ठहर जाइए, अपने बुद्धि के पास जाकर रुक जाइए। सबको पता है, बुद्धि को एकदम संसार का कण कण क्षण क्षण पता है। अब आप अपने बुद्धि को पूछिए, तुम और आगे क्या विवेचन करना चाहते हो? अब कुछ बाकी रहा? झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, कहाँ तक दौड़ो? मन को पूछिए, इसका काम है संकल्प विकल्प करना, कुछ सोचना है। क्या सोचना है? क्या सोचना है? जितना भी इसका सोच है, स्वतः जो सोच है, वो सब झूठ में ही है। यहाँ बात हो रही सत्य की। इसलिए जाति स्मरण कराया जाएगा कि यहाँ पर एक सिस्टम है संसार में, थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट जिसको कहा जाता है, अदला बदला। तो इसी प्रकरण में पूरी तरह अपने गुणांगों को देखने का और उसको सत्य की ओर ले जाने का। संसार में ऐसे कितने साधना करवाते हैं लोग, एकदम कल्पना करके ऊपर से शक्ति मेरे अंदर प्रवेश हो रहा है, शब्दों से ले आते हैं। जैसे मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है मंदिर में, मूर्ति में, उसके बाद पूजा शुरू करते हैं। ऐसे ही लोग आजकल वैरायटी ध्यान धारणा है, एकदम टीवी में आप देखते हो कि कहीं कहीं से प्रकाश गिर रहा है अंधेरे में, और एक आदमी का छाया जैसे वहाँ बैठा हुआ है, पद्मासन में बैठा हुआ है, और हू करके आवाज़ आ रहा है। कहीं ना कहीं अपने माइंड को सेट करने के लिए और लोग बोलते हैं उसमें बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। लोग 11 दिन का, 21 दिन का कैंप में जाते हैं, बहुत आनंद आया बोलते हैं। तो कराया क्या हो बता बोलने पर बोलते हैं कि कराया तो ऐसा कुछ नहीं है, मोबाइल सब ले जाकर रख दिया और किसी से बात करने नहीं दिया, और खाने बिल्कुल टाइम में देता था, लेकिन ज़्यादा नहीं देता था। सुबह काढ़ा पानी पिला देते थे, नींबू पानी जैसा, उसके बाद बस बिस्कुट या दूध में 11 बजे एकदम नाप की थोड़ा थोड़ा कटोरा में भोजन, या एक एक रोटी, थोड़ा सा था, और रात को थोड़ी सी खिचड़ी, और सोते वक्त एक आधा गिलास दूध। बस किसी से बोलना नहीं, बोलना ही नहीं है कुछ। बस कितने दिन? 11 दिन। और उसके बाद क्या करा है? बस 1-1.5 घंटा और टीवी में लेक्चर आता था,
अपने श्वास को देखो, अपने मन को देखो बोलते थे। और बस देखते, पहला दिन तो बहुत मुश्किल हुआ, दूसरे दिन भी मुश्किल है, तीसरा दीजिए थोड़ा थोड़ा मन लगने लगा। ऐसा करते करते 11 दिन में तो बहुत आनंद आया। अभी घर में करो नहीं, जब मोबाइल रख दिया, बातें कर नहीं दिया था, बात खत्म। मोबाइल रख दिया, बिजनेस शट डाउन। और किसी बात करने नहीं दिया तो बात दूसरे बढ़ेगी नहीं। अब अकेला ये मन कितना कल्पना करे, अकेला ये मन कितना कल्पना करे, बुद्धि कितना सोचेगा। उसका 2 दिन तो पुराना सोचने, नया सोच तो मिला ही नहीं। किसी ने नहीं बोला था तुम्हारा तो बहुत सुंदर दिखते हो तुम तो, किसी ने बोला ही नहीं। अब उसका चिंतन का मामला ख़त्म। सुंदर साथ जी, यहाँ कोई चीज़ बाहर से दे करके आनंद नहीं दे रहा है, अंदर का जो दुख देने वाला तत्व बाहर निकाल रहे हैं, अपने आप खुशी हो जाए। बात इतनी है। उस चीज़ को प्राणनाथ जी महाप्रभु और गहराई से बोल रहे हैं, थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट। सुंदर साथ जी तारतम वाणी को हम जो सुंदर साथ लगे हुए हैं ना, इसमें चिंतन करके जब इसमें डुबकी लगाएंगे ना, हाँ, सारा संसार का जो खजाना है, परम धाम का ऐसा इतना सुंदर व्याख्या, जो परम धाम का सभी गुण से भरा हुआ, एक एक फल के ऊपर, एक एक फल के ऊपर सो स्वाद को प्राणनाथ जी ने वहाँ प्रतिष्ठा कर दी है। यानी प्रतिष्ठा करना नहीं, वो जाहिर कर दिया है। परम धाम के पानी का वर्णन देखिए, उस दिव्य परम धाम में बिल्कुल चांदनी से फुहारा का भांति चैतन्य पानी को बहाव को देख करके हृदय लगा अलग भर जाता है। तो वो चीज़ में तो हम मेहनत करते नहीं। सुंदर साथ को यही आश्चर्य जी की बात है, घर में शिवराज जी रखते हैं, शिव पूजा भी करते हैं, लेकिन अंदर जो क्या पकड़ाया है, अंदर क्या पकड़ाया है, उसमें डूबते नहीं। और जाते हैं 21 दिन का कैंप में, वहाँ जाते हैं। सुंदर साथ को बोल रहा हूँ, और कैसा लगा, बहुत आनंद आया। कैसा आनंद आया, तो वहाँ 15-20 दिन देने के समय में 15 दिन अगर बैराट और 15 दिन और परम धाम के चर्चे, जो पहला प्राणनाथ जी साधना दिए हैं, पहला उनको तो करके देखिए, फिर आओ दूसरी बात। और ये तो एकदम घर की हो गई ना, नहीं वो तो अपने ही घर रहते हैं, और घर को तो कभी खोल के देख लेंगे। वो मेरी सत आत्मा तुम आओ घर सत खसम। तो मैं इस तरह से आप लोगों का चिंतन को मैं सहयोग पहुंचा रहा था कि वाणी जिस तरह से जहाँ प्राणनाथ जी जहाँ खड़े होकर के सत्य बात कर रहे हैं ना, तो इसी वजूद में तो देखिए, ये शरीर में 2 चीज़ है, एक जड़ एक चेतन है। तो या तो अपने शरीर के अंदर जाइए और सत आत्मा से मिलिए, या तो प्राणनाथ जी के सत शब्द से जाए सीधा परम धाम का जो चिंतामणि करें। पहला करके तो देखें। बोलते हैं मन भटकता है, मन भटका करके तो प्राणनाथ जी ने वाणी दिया था चौपाई। चौपाई को जस्ट अपने आप को छोड़िए और प्राणनाथ जी में लीन होकर के बस शब्दों का ही उच्चारण करिए, अपने आप काम शुरू हो जाता है। लेकिन बात ऐसी है, घर के पिताजी जितना भी उपदेश दे तो लड़का को लगता नहीं, लेकिन वो पैसा दे करके 5-7 दिन 8 दिन कहीं जा कर के दूसरे के मुख से जब सुनेगा तो बोले हाँ बहुत मजा, बात तो सही, बस इतना। प्राणनाथ जी एकदम घर के धनी के अर्थ में हुए, बार बार प्राणनाथ प्राणनाथ हुए, प्राणनाथ जी की वाणी हम तो पूजा करते हुआ, इसलिए प्राणनाथ जी की वाणी को जो है गौन हो गया, और बाहर में जो वही शब्द है, बाहर में उसको बस खाना बंद करवा के बार बार उसको
दबा दबा के बोलने लगे, बड़ी आवाज़ में बोले, कोमल आवाज़ बोले, म्यूजिक में बोले, कैसे बोले पता नहीं। और वो हमको मज़ा आता है, आनंद आता है। ये करके देखिए, 21 दिन इसका साधना करिए, 21 दिन खाली इसी प्रकरण को पढ़िए, कुछ न कुछ तो करिए, देखना क्या, 21 दिन खाली ये प्रकरण पढ़िए, गारंटी देता हूँ आपको परम धाम दर्शन होगा। कोई भी कहीं का भी साधना हो, करे बिना कोई फुर्सत नहीं। बस वो लोग थोड़ा भय दिखाते हैं, डर दिखाते हैं, चारों दरवाज़ा लगा देते हैं, और ज़बरदस्ती कमर सीधा गर्दन सीधा करके रोक देते हैं, और ऊपर से माइक लगा के, व्यवस्था अच्छी है। तो उसी व्यवस्था में हम अपने आप को तारतम वाणी को आवाज़ लगाइए कमरे के अंदर, और 21 दिन बस वो सुनते रहे, मोबाइल रखे, दिन में एक बार रोटी खाइए और 1 गिलास दूध और 2 केला खाइए, पेट को शांत रखिए, बस उसे व्यक्त करिए। यही तो इशारा है। तो इनडायरेक्टली हम भी बस कर्मकांड में ही सीमित है। कर्मकांड में मतलब विज्ञान दर्जा के कर्मकांड में सीमित है, इसीलिए दानी को भी संतोष नहीं दे सकते और ना अपने को संतोष। मैंने आपको एक ही बार बोला, मैंने एकदम इनोसेंट साधना किया मेरे जीवन में। मैंने एक ही बार शुरुआत में एक ग्रह साधना की थी, उसी के आधार पर बोलते। मेरा ग्रह साधना मतलब ये है, 18,000 वाणी प्राणनाथ जी के मुखारविंद से एक एक अक्षर जो है प्राणनाथ जी के मुखारविंद से, जो राज्य स्वरूप है हमारे लिए, तो परब्रह्म परमात्मा स्वरूप प्राणनाथ जी के मुखारविंद से इतना पवित्र, इतना स्वच्छ मुखारविंद से उच्चारण जो वाणी है, इस वाणी को मैं अक्षरशः उच्चारण करूँ। बस इतना ही हमने, राज्य ने बुद्धि दी और हमने प्रारंभ किया। सुबह 7 बजे, सुबह 6 बजे उठता था, मैं 6 बजे से प्रारंभ करता था, और 7 दिन हमने किसी से बोला नहीं कुछ, हम उतना ही एनर्जी रखे। मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर न सकी पहचान, सो रोऊँ मैं याद कर कर, जो मारे हेत के बान। सोई दर्द अब आइयाँ, लग गया कलेजे घाये, अब ये अचरज होता है, जो मुर्दे रहे ते हरवाएँ। बिल्कुल स्पष्ट उच्चारण लेकर और दिल में ये समझ करके एक एक अक्षर में मैं प्राणनाथ जी के मुखारविंद को, आवाज़ को देखता था। जाना समझा कुछ नहीं, बस एक संस्कार घर की और अंदर की जो है एक भाव से मैंने कुछ नहीं देखा, बस शब्द में प्राणनाथ जी का उच्चारण, प्राणनाथ जी का दांत, प्राणनाथ जी का जीवा, जो जोश से वाणी उतर रही है, और प्राणनाथ जी के मुखारविंद, माइकिंग भले क्यों ना हो, वो साउंड बॉक्स से भांति क्यों ना हो, अंदर तक तो जाने का भी हिम्मत नहीं, समझ नहीं है। लेकिन स्थूल साधन, इसलिए मैंने कहा कि जैसे सोई दर्द दर्द में टोंका ऊपर तालु में टच हो रहा है, तो प्राणनाथ जी का भी इतना सुंदर जीवा ऊपर उनके तालु में टच हो रहा है। तो दर्द अब प्राणनाथ जी के वो टच हुआ। एक एक अक्षर में प्राणनाथ जी का मुखारविंद का मूवमेंट कैसा रहा, बस उतना ही याद करते हुए मैंने 7 दिन पारायण पढ़ा। दिन में 3000, 2500 जो भी है, लेकिन पूरा उच्चारण 1 घंटा करता था, मुख थक जाता था, उसी वहीं पर लेट जाता। और फिर वो जो आवाज़ जो है अपने मुख से निकला हुआ आवाज़, चौपाई याद नहीं है, लेकिन आवाज़ जो है वाइब्रेशन अपने कान में गूंजता था, और जब एकांत में बैठता था वो कान में वो आवाज़ आ रहा है, बस उतना याद करता था। धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन का ऐसा करने से बाकी सब आवाज़ चली गई, वही वाइब्रेशन रहा। बस उसके बाद फिर जैसे रेस्ट, थोड़ा सा मुंह में थोड़ा थकावट कम हो जाता था, फिर खड़ा हो गया, फिर हाथ मुख धोया, फिर चुप। 7 दिन अन्य शब्द मैंने कुछ बोला नहीं, किसी से बातें नहीं,
तो इस साधना के लिए मैं बहुत बहुत अभी भी चरण में प्रणाम करता हूँ उसी भाव से सिलगुड़ी में विराजमान हंसदास महाराज जी से। हंसदास महाराज जी ने मेरा पूरी व्यवस्था कर दी कि केला और दूध शाम को रख देते थे, उतना ही मैं लेता था, और वो बहुत भाव से उन्होंने वो रख दिया कि राज्य की वाणी में ऐसी उम्र में राज्य की वाणी के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब मेहनत कर रहे हैं, तो इनको पूरा सहयोग देना चाहिए। इस तरह से रोज़ आते थे और जब देखते थे ठीक ठाक है लड़का, ये भाई ठीक ठाक है, पर आवाज़ निकाल के पढ़ रहा है, कहीं पढ़ते पढ़ते बेहोश ना हो जाए, पूरा उनके अभी भी हैं हंसदास महाराज जी। मैं अगर इस आवाज़ उनके कान तक पहुँचे तो मैं अभी भी उनके हृदय में विराजमान राजी महाराज को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ही उस समय में हिम्मत दी। और आपको कहूँ 7 दिन तक जैसे आवाज़ से मैंने जप किया, तो तब से मेरा रग रग में जो है ये वाणी का जो है एक स्फुरन रहा, और इतना भरा हुआ कि मैं इसके आगे कुछ नहीं बोल सकता। सुंदर सा करके तो देखो, यहाँ शब्द देखिए, हो मेरी सत आत्मा, एक सत के ऊपर आप 54 बार इसमें सत आ रहा है। मेहर सागर पाठ करते थे 124 बार मेहर मेहर शब्द आता है, लेकिन हम उसको पूरी तरह एनर्जी लगा करके उसके अंदर भाव से एक एक शब्दों को नष्ट नष्ट में भरने का हम साधना नहीं करते हैं। इसीलिए हम जितना भी हम करते हैं खाली मौखिक होता है, मानसिक भी बहुत कम होती है। बौद्धिक तो बात ही छोड़िए, कहाँ की बात है कि विवेक तो लगाते नहीं हैं। और समर्पण की बात तो बात ही छोड़िए, समर्पण तो एक तरफ है, झुकाव एक तरफ है और मोटाव एक तरफ है। इसी कारण हमें दूसरों को सहारा लेना पड़ता है, नहीं तो धनी ने पूरी तरह हमें यहाँ पर इस बार हमने साधनालय में अपनो धनी श्री श्याम श्याम अपना बासा है निज धाम, अपने धनी श्री श्यामा श्याम अपना बासा है निज धाम। 5 दिन 5 रात कंटिन्यू 24 घंटा कंटिन्यू धुन लगाए। एक दिन तक थोड़ा थोड़ा समस्याएं आते रहे, शरीर में बैठना भी बारी बारी से बैठना था। तो एक दिन एक रात के बाद तो ऐसा लगता था बाहर निकलते हुए भी पेड़ पौधे भी वही बोल रहे हैं और झूम रहे हैं। होना इतना ही तो। एक बार प्रयास करके देखा हमने कि सब टीम स्पिरिट में होगा कि नहीं। सुंदर साथ जी, आप बाइजुदास संघ हैं, ऐसा आयोजन करिए, ऐसा यज्ञ करिए जहाँ राज्य की वाणी को कंटिन्यू उच्चारण, ज़्यादा नहीं, ऐसे कुछ एक धाम का शब्द जो है ऐसा शब्द लीजिए, कोई भी शब्द उठाइए, फिर भी आपको अगर हो तो वहाँ से सूजन निकालिए, धनी का कोई अंग का वर्णन पर निकालिए। युवा परिषद है, मैं आग्रह करता हूँ कुछ यज्ञ करिए, अपने आप को उसमें समर्पित होने वाला यज्ञ करिए। यज्ञ शब्द से आप गलत अर्थ मत लेना। यहाँ कुछ साधना परक जो है वाणी को सभी व्यवस्था करिए, ज़्यादा मेहनत की बात नहीं है कि पूरी तरह उसमें करे तो सही। पहले स्थूल साधना ही क्यों नहीं करे। वो मेरी सता आत्मा तुम आओ घर सत खसा। हमें घर में सेवा पूजा ब्रह्म सृष्टियों ने जो लगाए हुए हैं, ये थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट। कालिम्पोंग के इच्छे मंदिर में अभी भी एक माता जी हैं ईशक बाई, अभी तो वृद्ध हो गई होगी। मैं जो भी यहाँ पर उदाहरण देता हूँ, मैं एकदम लाइव उदाहरण देता हूँ। मुझे 5 से ज़्यादा वर्तमान में जो जो आत्माओं ने मेहनत के भी उनका शरीर के समय में मैं उनके साथ शरण पकड़ना चाहता हूँ, क्योंकि धनी ने कहा है साक्षात अन्य सेवा की जरूर दे रहा के जो मर्म कहा है। मैं साक्षात सर्व वर्तमान है, उनके ज़्यादा मैं उनके होते ही उनके पास ही मैं सारा ये बात है। जो गलत भी हुआ है तो मैं उसके सामने में बोलना चाहता हूँ। इसी हमने जाते जाते उतना मेरा जो मुझे गलत लगा वो सीधा बोलने का मैं हिम्मत रखता हूँ। वो ईशक बाई माता जी अभी भी हैं, आप जाके पूछना। उनमें सुबह उठ करके
जो आरती जो पूजा करती थी इच्छे मंदिर में, एक भाई साहब रिटायर आर्मी, वो मॉर्निंग वॉक में आते थे। कहाँ से आते थे पता नहीं, लेकिन वो मॉर्निंग वॉक में उनका जो है एक बार मंदिर का दर्शन करके जाने का उनका हैबिट था। और उस इच्छे मंदिर वैसे भी एकदम गांव में है और नाम ही इच्छे मंदिर है, इच्छाओं को पूरा हो जाए। इच्छे श्री कृष्ण प्राण, श्री कृष्ण वास्तव में श्री कृष्ण प्राण मंदिर इच्छे बसती है, पर नाम इच्छे मंदिर हो गया। प्राण में उस समय में 150 साल पुराना मंदिर, उस समय अन्य मंदिर तो था नहीं, तो वही एक मंदिर, नाम ही इच्छे मंदिर हो गया। सुबह आते थे और थोड़ा आंगन में, मंदिर के आंगन में एक्सरसाइज किए। उसके बाद ये माता जी, ईशक भाई माता जी अंदर, आओ जी बाला मारे घेराओ जी, बस सेवा बजा शुरू। उसे भी पहला पार्वती, रात सुमेरो अक्षरातीता, झाड़ू लगा रही है, गा रही है, मारा बालाजी चलो जमुना जल झीली। सुबह सुबह कोयल जैसे सुंदर वॉइस में, मिठास, कोई हड़बड़ाहट नहीं। वो भाई साहब जो है एक्सरसाइज किए। उसके बाद जब माताजी अंदर से आवाज़ें देने शुरू करती है, तो अंदर मंदिर में जाके पूरा पद्मासन लगा करके बस सुनते रहे। समझना कुछ नहीं है, वो प्रणामी उसमें तो इस सिद्धांत में तो है ही नहीं, लेकिन एक अच्छा, मतलब अच्छा आदमी है, सद्भावना से मंदिर जाते थे सुबह सुबह और आसन लगा के बैठ गए। 1 घंटा 1.5 घंटा अपने आरती हो रही हो, उनको क्या मतलब आरती में खड़ा होना है कि क्या, आंख बंद करके घंटी बज रही, कौन खड़ा है कौन बैठा है उनका क्या, वो तो जाके बैठ गए माता जी की आवाज़ सुनते हुए। तो वहाँ पर जो जमुना का जो है वो आवाज़ आती है उनको, कि जब माता जी राज्य को चुल्लू करते हैं तो आवाज़ आती है ऐसा। तो ऐसे सुनते 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 उनको पूरा जो है ऐसा हृदय में बैठ गया कि वो सुबह मॉर्निंग वॉक तो उनका एक बहाना हुआ, लेकिन मंदिर में आकर बैठ कर जब तक वो आवाज़ें अंदर नहीं जाती थी उनको चैन नहीं होता था। अंत में इतना सुंदर परिवार वो जागनी हो गए कि आज भी वो बहुत, वो इतना खुशी व्यक्त है कि वो व्यक्त नहीं कर सकते। तो ये सब थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट है। सुबह हमको 1 घंटा सेवा पूजा दे रखें, शाम को 1 घंटा सेवा पूजा दे रखें। हम स्वयं सुंदर साथ से मैं आग्रह करता हूँ कि जो हमारा नियम रख दिए हैं, क्या कभी हमने अपने मुख से एकदम सेवा पूजा, जो शरीर, कोई शरीर से भी इन्वॉल्व नहीं होंगे तो शरीर से इन्वॉल्व हो जाएं, जो शरीर से इन्वॉल्व हैं तो मन से भी इन्वॉल्व हो जाएं। तो सुबह शाम के समय में धरती उलट जाए, जैसे एक संकल्प शब्द है कि मैं अब 1 घंटा बैठ करके सेवा पूजा करूं। उस समय कोई मोबाइल आए या कोई बिजनेस की बातें आए, कोई धन करोड़ों का भी हिसाब किताब करके क्यों ना आए, इतना संपत्ति अपने को आने वाला क्यों ना हो, लेकिन ये मेरे आत्मा की संपत्ति से बड़ा कुछ नहीं है। इस तरह से हम लग करके कभी किए हैं। ऐसे हम बोलते हैं कि हमारा धर्म सिद्धांत में अनुभूति नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, ये है न वो नहीं है, बहुत सारे शब्द लोग हमारे प्रचार में जाते थे, लोग कहते हैं। हम कहते हैं भोजन बहुत मिठास बन गया करके नहीं होता, खाना पड़ता है। भोजन गुरु जी मंगलदास ने कहा है, भूख लगा भूख लगा भूख लगा करके बोलने से नहीं होता है, भोजन है, खाना पड़ता है। ऐसे ही नजर छोड़ो छोड़े झूठा सुपन न बोले, आए देखो सतवतन, दोनों दिए ब्राह्मण ने। झूठ के बदले सत दिए ना, सत परम धाम दिए, सत स्वरूप दिए, सत निज नाम दिए हैं। पर्सनालिटी यही है, व्यक्तित्व यही है। हम जितने शब्द झूठ में प्रयोग कर रहे हैं, सच्चा साधक होकर, सच्चा सुंदर साथ होकर के देखिए कि हम संसारी शब्द को कुछ लिमिटेड टाइम भले ही क्यों ना हो, भले ही आप 7 दिन अनुभव करके देखिए, हमको जीवन भर करने को भी अभी नहीं बोलता। जो चीज़ हम जो है 7 दिन तक आप करके तो देखिए। नजरा छोड़ी झूठ है सुपन, जितनी भी हम देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? राणा जी एक ही दिन में छोड़ने की थोड़ी बोला है,
धीरे 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 इसी प्रकरण में आएगा। आगे बताते हैं प्राण जी कि चौपाई नंबर 14 में 15 में देखिए, सतसाइसों करो विलास तब टूट जाए झूठी आस, ज्यों ज्यों लोगे सत सुख त्यों त्यों छूटे असत दुख लिखाओ। बताया ज्यों ज्यों उठे सत सुख के तरंग त्यों त्यों उड़े सुपन का संग लिखाओ। जब याद आवे सुखापन तब छूटोगे झूठ सुपन। हम आज जो भी प्रयास कर रहे हैं, देखिए हमारा जो भी व्यवस्था है, हम जो भी व्यवस्था कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, घर बना रहे हैं और संबंध बढ़ा रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सुख आनंद के लिए कर रहे हैं, सुख और आनंद के लिए कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सुख और आनंद इन चीज़ों से कभी नहीं, यहाँ इसके पीछे दुख ही दुख आ रहा है। इस चीज़ को सदगुरु महाराज ने, गुरु मंगलदास जी ने सुक्ति में, वाणी में कितने जगह कहा है, लेकिन हमने कभी माना है, कभी सोचा? हाँ दुख है बोलते फिर बढ़ाया, हाँ दुख है दो फिर बढ़ाया, और बोलते हैं कि हमारा धारणा प्रैक्टिकल नहीं है। नजर छोड़ो रे झूठा सुपन, आए देखो सतवतन। जो घर है अपना वो सत है क्या? कहने का मतलब है हमारा मन बुद्धि जो है, अंतस का इंस्ट्रूमेंट जो है, ये बिल्कुल पता नहीं अज्ञान के कारण है या लापरवाही के कारण क्या है। ये पूरा आप अकेला बैठ करके देखना कि ये सब गुण इंद्रिय झूठे को ही मान्यता दिया है इसमें। अज्ञान का कारण है या जीव का संस्कार के कारण क्या है कि वहाँ से थोड़ा सा वैराग्य का हथियार हम वहाँ पर लगाते हैं। गुरु जी ने कहा है, बुखार आया हुआ आदमी को भोजन अच्छा नहीं लगता है, माया के जीव को ब्रह्म ज्ञान अच्छा नहीं लगता है बोले हैं। तो हमको राज्य की वाणी उसमें अपना अच्छा लगता है मुख से बोलने से नहीं, अगर अच्छा सही लगता है तो फिर इसको छोड़ करके हम दूसरे को कैसे अपना सकते बताएं? मुख से अच्छा लगने से नहीं होता है, अपने कार्य से देखना होता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर मायावी लिप्सा बहुत हो सकता है, इसलिए बार बार धनी उसको हटाने के लिए व्यवस्था क्या बोल रहे हैं? कोई बात, चलो ठीक है। जैसे योग साधना में कहा जाता है कि आप अपने शरीर को बिल्कुल उसको पकड़ के रखो, हिलने मत दो बोलते हैं। ऐसे ही हिलने मत दो कौन किसको बोल रहा है? जो बताने वाले हैं उनका जो ज्ञान को हम अपने बुद्धि को बोल रहे हैं कि तुम हिलने मत दो। ठीक है, तो एक काम करिए, सदगुरु का ज्ञान हमारे बुद्धि को बोल रहे हैं कि तुम उस सत परम धाम को चिंतन करते रहो। जो सामग्री दिया हुआ है उसको तुम तो मन नहीं लगता, इसीलिए तो उनको उन्होंने कर्फ्यू लगा के बोल दिया है कि एकदम हिलना मत, उठना मत। तो फिर उनका कहना तो मानते हो, सदगुरु का कहना नहीं मानते। तुम निरखो सतस्वरूप, आपको सतस्वरूप व्याख्या दिया हुआ, तारतम्यवाणी में परम धाम का वर्णन दिया हुआ, राज्य का श्रृंगार का वर्णन दिया हुआ। लेकिन इतना ही है कि उस स्वरूप को बार बार देखने का अभ्यास किए। तरीका है इसी अंदर बताएं। स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल, रूह देखन न खोल नूर जमाल, फेर आवत मोह हृदय, किया के ने तेरा कौल फैला हाल। इतना ज़्यादा शब्द है, याद ही नहीं रहता। ऐसा बोलो ना, ठीक है, एकदम सिंपल शब्द लीजिए। और सिंपल शब्द चौपाई लीजिए और आपसे कहूँ कि आप उस चौपाई को
बस ज़्यादा भी नहीं, ठीक है। वाणी का अगर नहीं तो आप संत वाणी से लीजिए, गुरु जी की वाणी से लीजिए। रास श्यामा जी सुंदर सा, धाम धनी श्री प्राणनाथ, इतना है ना। राग भी थोड़ा बहुत है। तो आप एक दिन संडे के दिन आप हाथ में पानी लेकर संकल्प करके बैठिए। सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे तक आप 12 घंटा इतना ही बोल के रहिए। रास श्यामा जी सुंदर सा, धाम धनी श्री प्राणनाथ, रास श्यामा जी सुंदर सा, धाम धनी श्री प्राणनाथ। पानी पिए, चाहे फिर शुरू करें। भूख लगते कोई बात नहीं, 10 मिनट भोजन करिए, फिर बैठ जाइए, लेकिन किसी से बोल देंगे। एक संडे, एक छुट्टी के दिन आप इस तरह से, आज छुट्टी में इस तरह मनाऊंगा बोलने से मन मानेगा नहीं। क्या क्या काम दिखाएगा, उसका तो धर्म है, लेकिन उसको भी ओवरटेक करके नहीं मुझे करना है करके एक संडे, एक मतलब एक छुट्टी आप सुबह से 12 घंटा करके इतना ही शब्द बोलिए, देखना शाम तक में आपका सब मन जो बाहर था सब थाक करके हैरान। आपको बहुत बार खींचने की कोशिश किया था इसने, बाहर लेना, लेकिन आप सदगुरु को याद करते हुए उस आज्ञा को पालन करने के लिए आपने एक डिसीजन ले लिया कि आज मुझे दिन भर इतना ही उच्चारण करना है। आप बेहोश हो जाओगे, आपका आवाज़ बंद हो जाएगी, लेकिन मस्तिष्क में चला जाएगा वो आवाज़, और वो रास श्यामा जी सुंदर सा, धाम धनी श्री प्राणनाथ, रास श्यामा जी सुंदर सा, धाम धनी श्री प्राणनाथ। पहला मन नहीं लगेगा, मौखिक बोलते रहिएगा, उठने को मन होगा फिर बोलते रहिएगा। शाम तक में रास श्यामा जी के दर्शन हो जाएगा और सात सुंदर सात मन मिलाकर दर्शन भी हो जाएगा, लेकिन करना होगा ज़्यादा नहीं, 12 ही घंटा कंटिन्यू। सिंपल शब्द चाहिए जो भी है। क्या बोल रहे हैं, तुम निरखो सत स्वरूप बोल रहे हैं, सत श्यामा जी रूप अनुपम, साजोरी सत श्रृंगार। सत श्रृंगार शब्द, बाजार जाते हैं श्रृंगार करते हैं, वहाँ जाने श्रृंगार कर, दुनिया में दिखाने के लिए श्रृंगार तो करते ही हैं। तो ये कौन सा श्रृंगार है? सच्चिद आनंद का अपने को, बस इन शब्दों के ऊपर चिंतन करना। एक ही साथ श्रृंगार करके समझने वाली बात नहीं। हम 5 महीना से लगातार किरंतन का चौपाई 1000 चौपाई कवर कर चुके हैं। सुंदर साधु जी, दिन आएगा मैं खाली अभी आप लोगों को ये थोड़ा सा एक चौपाई में आपका आदत बैठ जाए। इस तरह से अब तो प्राय का रूटीन बैठ गया है कि शाम को 8 से 9 बैठना है करके, अभी आदत बढ़ गया। 8 से 9 आप 6 महीना पहले 8 से 9 क्या करते थे? 1 घंटा क्या करते थे? मैं आपको पूछूं कि 8 महीना का ये जो 5 महीना का एक दिन भी 8 से 9 छुटाए बिना बैठे। अब इमरजेंसी कोई छूटना पड़े बात अलग है, लेकिन मुझे जहाँ तक विश्वास है कोई इमरजेंसी के कारण सुंदर साथ छूटे होंगे, लेकिन रहर से आलसी से नहीं छूटे हैं। भले ही कोई प्रकरण की समझ में नहीं भी आया हो, लेकिन 8 से 9 आप बैठे हुए हैं। तो ये 8 से 9 बैठने का जो आदत आपका बैठ गया है, सुबह 6 से 7 आप बैठने का आदत बैठ गई है। अब ऐसा नहीं लगता है कि मैं कहीं आज मुझे कुछ फुर्सत नहीं हो रहा, आज मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग चले जाइए करें। आपको कैसा विश्वास होता है? अरे आज उस समय में आपको भारी नुकसान का महसूस होना चाहिए, होता भी है। बहुत बड़ा नुकसान समझ, बहुत सारा बड़ा टाइम का हुआ, इसलिए समझ। जबकि आपको ये 6-7 महीना का 5-6 महीना से आप 1 घंटा जब बैठे हैं, तो 1 घंटा रेगुलर देने से कितना घंटा हुआ टोटल दिन का? 1 घंटा से। अब ऐसे हम साल भर करेंगे तो 365 दिन होता है, और 365 घंटा सुबह शाम आकर 700 घंटा करीब हो जाएगा। एक साल में 700 घंटा में हमारा कितना भाव हमारा बढ़ गया। ऐसे हमारा अगर हम 35 वर्ष 40 वर्ष रनिंग में जा रहे हैं तो हमारा कितना घंटा बीत गया। अब आगे का समय ऐसे बीत जाएगा तो क्या होगा?
आखिर अभी 40 वर्ष तक हमने जो बिताया, हाथ में तो कुछ आया जैसा नहीं लगता है। थोड़ा धन कमाए होंगे, कुछ कमाए होंगे, इज्जत कमाए होंगे, लेकिन आनंद कमाए। जितना इज्जत कमाए उसको सम्मान, उस इज्जत को रखने के लिए और टेंशन है। जितना धन कमाए मेहनत करके, उसको बचाने के लिए, उसको एजिटेट रखने के और मेहनत करना पड़ता है। आखिर कहीं हाथ में से सुख तो आएगा, आए नहीं। सुख जीवन का, आनंद का घड़ी यही है। राज्य की वाणी में जितना हमने अंदर भर रखे वही वास्तविक धन है, वही वास्तव में सत्य है। उस सत्य की प्राण बार बार व्याख्या कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल रूप अपने जीवन में आप यही देखिए कि ये शाम के समय में 8 से 9 जो हम बैठे हुए हैं, तो क्या हम 8 से 9, जैसे मैं कल बोल दूँ कि अब 8 से 9 जो चौपाई है उसमें 8 से 9 का जो समय है, आज चौपाई, एक चौपाई उच्चार करेंगे और आप अपने अपने कमरे में जहाँ जहाँ भी हैं, या 8 से 9 तो राज्य के लिए दिए ही हुए, तो कमर और गर्दन को सीधा रखिए। अब सब दुनिया भूल जाइए। रेगुलर टाइम जो 8 से 9 है उसमें कोई नुकसान है ही नहीं। अब हम एक ही चौपाई को ऊपर उच्चारण करते हुए, बस जब तक उच्चारण होगा मुख से आवाज़ निकलने दीजिए। जब आवाज़ ख़त्म हो जाए तो मन से अपने आप बोलना शुरू करे, और मन जब अपने आप बोलना शुरू करेगा उसकी आवाज़ अंदर चेतना तक पहुँचेगा, और चेतना में अपने आप प्रिंट होता दिखाई देगा, और परम धाम में पूरा ध्यान चला जाएगा। ऐसा करके अगर बैठने के तो ऐसे ऐसे स्वरूप को जो साधना है सुंदर साथ जी, ये जो ऐसा टीवी से ऐसा करके घर में नहीं होता है। ये तो खाली घर में थ्योरेटिकल एक हिसाब से कर रहे हैं। इसके लिए आपको एक समृद्ध एक प्राणनाथ जी के जो स्थान है, कोई ऐसा जगह है जहाँ पर आपको गुरु के साथ उपस्थित होकर के उस चीज़ को करना होता है। एक आदर्श पुरुष के साथ अपना जो भाव भक्ति जहाँ पर है, ये हायर साधन है। उसके लिए पूरा व्यवस्थित करके तो, लेकिन घर में 10-15 मिनट करके अपने आप तक व्यवस्थित कर सकते हैं। तो मैं निरखो सत स्वरूप सत श्यामा जी रूप। सुबह 6 से 7 के बीच तक का डेली प्रसंग से हम दिल्ली पहुँचे हुए हैं, जो डेली सुन रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं। तो आप देखिए तो 5-7 महीना में बहुत फ़ायदा हुआ कि नहीं? तो प्रैक्टिकल हो रहा है। हम राज्य के साथ एक आदत बैठी कि नहीं बैठी? हाँ, आज सुनने को मिलेगा, आज और आगे क्या होगा, और आगे क्या। आज 3 फ़ोन आए मेरे पास कि गुरुजी मंगलदास जी का वहाँ संन्यास लेकर के वाणी तालीम किए, शुरू किए। वो आपने सुनाया, 12-13 वर्ष की उम्र में वहाँ तक पहुँचे हुए हैं। और कब नेक्स्ट सैटरडे संडे आप गुरुजी के सुनाना, सुक्ति का नियम के अनुसार एक सुक्ति कर लेना, लेकिन ये वाला गुरुजी का पूरा जीवन सुनाइए ना। कब नेक्स्ट सैटरडे, कब सैटरडे आएगा। एक मैंने नाम पूछा, लेकिन 13-14 साल का लड़का है और एक 19 साल की लड़की मुझे फ़ोन में बता रही है, बोल रही है कि नेक्स्ट सैटरडे कब आएगा गुरुजी के सुनने के लिए। तो एक एक लेक्चर अगर इन महापुरुषों के हृदय में इन बच्चों का अंतस्करण वहाँ चिपक जाता है, ये वास्तविक धन है। और इसमें जो आनंद कलेक्शन होता है, ये संसार का कोई मैटेरियलिस्टिक धन से, संसार का इज्जत और प्रतिष्ठा से होने वाली चीज़ ही नहीं। लेकिन भीड़ कम होती है इस विषय में, लेकिन आनंद ज़्यादा। साजोरी श्रृंगार सत श्रृंगार बिलसो संग सत भरता। सत धनिशों करो हास। आखिरी हमारा प्रत्येक हास विलास तो करते ही। तो राजी की वाणी के माध्यम से, महामती प्राणनाथ जी के चौपाई के माध्यम से श्री राजी महाराज का स्वरूप को देखते हुए हंसना कितना आनंद। पीछे करो प्रेम विलास, सत वर्णन कीजो यार। आखिर किसी न किसी के व्याख्या में विषय में बोलने का आदत है। तुम्हारा संसार का सब चीज़ छोड़ करके लगे, किसने बोला सब चीज़? 8 घंटा बिल्कुल कर्म करना। हाँ, जो हम काम कर रहे हैं 8 घंटा फुल्ली तरह अगर
खेती में काम करते हैं तो भी 8 घंटे, चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, 8 घंटा हिलना नहीं। 8 घंटा पूरी तरह चले, भले राष्ट्रम 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 करके रहिए मुख से, लेकिन काम एकदम। भोजन बनाना जिनको किचन में ड्यूटी है, 1 घंटा 1.5 घंटा में जो काम होना है उसको सीरियसली एकदम साफ सफाई के साथ 1.5 घंटा 1 घंटा किचन करें। जो गॉसिप का जो समय है, जो वो अन्य की जो है उसके लिए भी समय रखिए। 8 घंटा आपने सर्विस दिया, मेरे ख्याल से 8 घंटा बहुत होता है जीने के लिए। चलो उसके बाद 8 घंटा भी भले ही व्यवस्था के लिए रखिए। अब आपके पास 8 घंटे हैं। गुरुजी मंगलदास जी कहा करते थे, दिन दुनिया के लिए, रात अपने लिए बोलते थे। रात में आपका समय कितना है? 8 घंटा रात का सोने का टाइम रखा है आपने, उसमें से 5 घंटा सोए, 3 घंटा फिर भी आपके पास, उतना यूज करिए। तो दिन में 3 घंटा आप ध्यान में लगाए, चिंतन में लगाए, हिसाब लगाए, टाइम फैक्टर, आप टाइम फैक्टर फिक्स करिए, रूटीन बनाइए। आप एक ही साथ 3 घंटा नहीं बोल रहा हूँ, सुबह का काम धंधा को देखिए और उसके बाद आप 1 घंटा आप ध्यान के लिए रखिए, चौपाई के लिए रखिए, और फिर उसके बाद चौपाई में डूबने के लिए रखिए। दिन को 12 बजे से 2 बजे तक आप क्या करते हैं? टिफ़िन के टाइम करके ड्यूटी करने के बाद साथियों के साथ कैंटीन में बैठते हैं, वहाँ जाते हैं, वो टाइम निकालिए और अपने लिए रखिए। हम इतने हिस्से में बढ़ गए, अपने हिस्से में कुछ भी नहीं रहा, यही हालत हो रहा है। हम प्रशिक्षकों का भी वही 8 घंटा सर्विस देने का मतलब 8 घंटा हम क्लासेस करें और 8 घंटा हम व्यवस्था के लिए खर्च करें, तो भी 8 घंटा हमारा टाइम है। उसमें 4 घंटा भी सोए तो 4 घंटा अपने लिए रख सकते हैं, लेकिन वो भी कहाँ। हमारा मन इतना कल्प्रिट है कि इतना अच्छा दिन भर हमने चौपाई चलाया, जो वो किया, आखिर राजी के तो काम किया ना, 1 घंटा और सो जाते हैं बस। ये बाहर दुश्मन नहीं है, ये हमारा मन ही दुश्मन। इसलिए प्राणनाथ जी जगह जगह बोलते हैं, जो 4 प्रकरण होके आया कि मैं इतना कठोर हो गया हूँ ज्ञान देते देते कि राज जी महाराज अब तो ज्ञान देते देते प्रतिष्ठा भी बढ़ने लगा, ये आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो। राज जी झगड़ा करते हैं, सत धनिशों करो हास पीछे करो प्रेम विलास, सत वर्ण की जो यह उपजे सत प्रेम सने। अपने हृदय में सत प्रेम उत्पन्न कराना। जब तक वो स्वरूप खड़ा नहीं होता है, जब तक स्वरूप का पहचान नहीं होता है, प्रेम कहाँ से उत्पन्न होता है? ऐसे आकाश में तो प्रेम उत्पन्न नहीं। तो स्वरूप को पहचानना, सत साथ देत दिखाई सत आनंद अंगन में। सत साथ सो करो प्रीत, राज्य के साथ प्रेम प्रकट हुआ का प्रमाण है कि हम सुंदर साथ के साथ कितना प्रेम कर रहे हैं। सुंदर साथ से दुश्मनी, एक आपस में व्यवहार में खटपट, और राज्य से प्रेम, ये होगा ही नहीं। ये सब आर्टिफिशियल मामला है। सुंदर साथ संत परमहंस लोगों को अंदर बाहर एक ही स्वरूप कहने का मतलब है, सुंदर साथ के अंदर राज्य का चिंतन देखना, ये प्रैक्टिकल रूप में है। इसलिए तो कभी कभी मैं बोलता हूँ नियम और व्याख्या तात्मबानी में है, कर रहे हैं, सुंदराता छोड़ करके बाहर लोग कर रहे हैं। सत सात सो करो प्रीत लिखा हुआ है, देखो सत घर की रीत लिखा हुआ है। शब्द बहुत मतलब शब्दार्थ बहुत सरल है। सत रहस सत रंग सत साथ को सुख अभंग, सत संग करो सत बातें। सत बात, सत क्या हो सकता है धरती में? सत वेदांत सत हिसाब से आत्मा की व्याख्या बार बार गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है, जिस ग्रंथ में आत्मा की व्याख्या ज़्यादा है वही ग्रंथ उत्तम है और वही उत्तम ग्रंथ महान है। अगर उस हिसाब से उस लॉजिक से देखें तो
तो तारतम्य वाणी में तो हम ही थे ब्रजरासे में, हम ही आए, और धाम तलाव परम धाम में थे हम, ब्रज में या रास में, और 4 बात यही तो है। तारतम्य वाणी में तो वही तो है। तो जब तक आँख दिखाई दे, आँख में रोशनी है, तारतम्य वाणी को पढ़ते रहें। जब तक कान में सुनने की ताकत है, यही सुनते रहें। जबरदस्त इसको मोड़ना पड़ेगा। सतसंग करो, सत बातें, सत दिन और सत रातें। दिन रात को सत्य बनाना है, बातों को सत्य बनाना है, दिन रात को सत्य बनाना है। सत चाँद और सत सूर्य, हिसाब बिना सत सूर्य। परम धाम में जो चाँद है, जो सूर्य है, उन सत सूर्य का दर्शन करें जो सुंदर साथ इस परम धाम के राज्य की सेवा में तल्लीन। सत शोभा, सत मंदिर, प्रत्येक परम धाम का मंदिर। और जब परम धाम के मंदिर मतलब राज्य का जो श्रृंगार का, जो शोभा का जो मंदिर है, वो जब देखते तो अपने हृदय मंदिर बन जाता है, अपना मन मंदिर बन जाता है। सत सुख सेज्य अंदर, दिव्य परम धाम में आत्मा के सेज्या का राज्य के हृदय अपना सेज्या है। सत जिमी, सत बना खुशबोए, सत पवना लहरी आवे, सत जल, सत आकाश निर्मल। सुंदर साथ जी, ये सब चेतावनी जो है ना, एक बार आप चरचनी के माध्यम से अंदर प्रवेश करके, बहुत बार उन जैसे चरचनी को जाते जाते चौपाई स्वयं या चरचनी ग्रंथ स्वयं भूमिका में बताती है कि किस तरह से इसके अंदर प्रवेश होना है। यहाँ तो शब्द की व्याख्या कितना कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अब सत पशु पंक्षी आलेखे बोल रहे हैं। सत पशु पंक्षी, यहाँ पशु पंक्षी बोलते ही कहीं पेड़ की कल्पना हो रही है। पशु पंक्षी कहाँ रहते हैं? पेड़ पे रहते हैं। और यहाँ जो पेड़ की कल्पना है, बहुत सुंदर पेड़ है, लेकिन जगह झूठा है। इसलिए यहाँ सत वृक्ष, जो वन कहाँ की बात है, बड़े वन, मधुवन, महावन। जब आप वो बेसिक का जब स्थान जब पकड़ते हैं, ये सब आउटर ऊपर से श्रृंगार है। ये ऐसे श्रृंगार है कि सच्चिदानंद का विस्तार है। सत पशु पंक्षी आलेख, सत खेल राज साथ देखे। श्री राज जी महाराज के साथ जो खेल है पश्चिम की चौगान, जहाँ भी आप देखें, सत खेले बोले बन माहे, सत सुख हिसाब रूत रंग रस नए नए अलेखे, सदा सुख कहे, सत जमुना तट किनारे। अब सत जमुना का चरचनी के विषय, पुखराज के तरहटी से निकल करके जो हौजे को सत तक की यात्रा करती है, 9 लाख कोस, 18 लाख कोस की जो भी जिस तरह से जा रही है। अब इसको जो चरचनी मतलब परिक्रमा ग्रंथ है, छोटी वृत्ति है, जो परम धाम का वर्णन है। लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं जहाँ पर सत आत्मा की व्याख्या की है। हमारे में छोटी किताब है, अखंड परम धाम का वर्णन किया हुआ ऐसा सूत्र है। जिन्होंने ये सत जमुना, सत तट किनारे, दोनों तरफ बराबर हारे करके जब यहाँ जो वर्णन आया, जिनको नज़र आ रहा है कि जमुना के दोनों तरफ, अक्षरधाम तरफ और परमधाम तरफ 7 घाट का जो वर्णन आ रहा है, तो जिनको स्थूल नज़र आ, एक बार चरचनी जिन्होंने देखा है उनको स्थूल नज़र आता है। उसके बाद आपको और सूक्ष्म में चले जाना, और सूक्ष्म में चले जाना, और वहाँ चेतन का दर्शन करना। चेतन का दर्शन कैसे करना? और आप मंदिर में जाइए, यानी मंदिर में जाए मतलब रंगम महल के या मानिक पहाड़ के या पुखराज पहाड़ के किसी भी के अंदर चले जाइए। वहाँ पर आपने देखा है चरचनी में कि बारीक श्रृंगार जो डिजाइनिंग है, जैसे कपड़ा में देखिए, कपड़ा में एक फुलदार कपड़ा में आप देखिए वहाँ पर डिजाइनिंग होता है। ऐसे वो दिव्य परम धाम की जो कारीगरी है, जैसे आप अंदाज़ लगाना वहाँ पर एक कि वहाँ पर सुंदर एक पतंग का नक्शा है, वहाँ डिजाइन
आपके पास यहाँ आपके घर में, घर के दीवार में भी आर्टिस्ट ने बहुत सुंदर एक बना के रखा है, और यहाँ भी बना के रखा है, और एक पतंगा फूल में भी हिल रहा है। एक आपके कमरा में, आप कमरा के अंदर बैठे हैं और एक दीवार में दिख रहे हैं और एक बाहर दिख रहे हैं। वो बाहर भी सुबह 6 बजे से बैठा हुआ है और ऐसा अपना पंख को हिलाता रहता है, ऐसा ऐसा हिलाता रहता है। और आप अपने कमरा में जो दीवार में आर्टिस्ट ने बनाया वहाँ भी देख रहे हैं। पतंग एक पुतली हो, पुतली पतंग को आप देख रहे हैं दोनों का, ठीक है। आपका मस्तिष्क, आप दोनों वो नक्शा देखिए और अपने मस्तिष्क में देखिए, मस्तिष्क देखिए, ये जड़ क्लियर है ये, और वो चेतन आपके दिमाग में क्लियर है। बस परम धाम में जो आप देख रहे हो ना, दीवार में जो आप डिजाइन देख रहे हो वो भी चेतन है, और वृक्ष में तो है ही, वो फूल में तो है ही, वो चेतन तो है ही। लेकिन यहाँ जो दीवार में जो जितने भी डिजाइनिंग है सब में चेतनता है। वहाँ जड़ चेतन बात नहीं है, चेतन ही चेतन है, लेकिन डिजाइनिंग है। और डिजाइन कैसा है? अब डिजाइनिंग बोलते थे आपको वहाँ पर ऐसा हालत है। देखिए आपके हथेली में देखे तो, हथेली में देख तो यहाँ ये है कि न, ये डिजाइन है कि नहीं? ये कब से है? ये कब से है? इसमें कोई शंका है आपको? यहाँ कोई दाग ऐसा हुआ तो ये कब काटा हुआ दाग है करके आपने इसके ऊपर कभी पूछा ये कब से आपका ये हस्तरेखा कब से आपको कोई भी पूछा? इसकी शंका है आपको? ये डिजाइनिंग है कि नहीं? जब से शरीर है तब से है ना, बस जब से परमधाम है तब से डिजाइनिंग है। और आपको यहाँ ऐसा करने से, कुछ आँख बंद करके ऐसा करिए तो आपको इतना बड़ा बड़ा यहाँ है, ऐसा करने से आपको कुछ असुविधा होती है। जबकि एक्स्ट्रा कोई चीज़ आया तो आपको यहाँ पर क्या लग रहा है करके ऐसा कर, आटा गूंदने का थोड़ा रह भी गया तो यहाँ वैसा। लेकिन आपको कभी ये जो इतने भी है जो इसमें कुछ आपको असुविधा हुई है? ऐसा हुई है? नहीं है ना। परम धाम कितना डिजाइन, आनंद ही आनंद है, वहाँ दुख है नहीं, वो जड़ नहीं है वो, क्योंकि यहाँ पर ये चेतन है। चेतन मतलब शरीर के कंपेरिजन में, बाहर के कंपेरिजन में ये चेतन, इसलिए आपको असुविधा नहीं। ऐसे ही परम धाम में जब आप अपने दिल को, इसीलिए मैं यह बोल रहा हूँ कि आप जो भी शब्द आ रहा है, जिनको एक बार चर्चनी से प्रवेश हो गए, जो एरिया, जो नाम ही है जो आता है, उसके जब एरिया आप चर्चनी के बाद से एरिया पकड़ते हैं, पकड़ में आ रहा है तो आप गुण के अंदर प्रवेश हो गए और अंदर चले जाए। वहाँ फल की जो बात है, कार में भी आपने एक अंगूर का गुच्छा लटकाया है और वहाँ एक फल वाला के वहाँ भी अंगूर लटका हुआ है, आकार बराबर। यहाँ जड़ तत्व की भाषा है। वहाँ परमधाम की दीवालों में भी लटका हुआ है अंगूर, और वहाँ पेड़ में भी है। आप यहाँ जो गाड़ी में लटकाए हुआ अंगूर में आपका जड़ जिसे होता है, आप इतना करना, इतना जरूर करना कि यहाँ जो फल वाला के पास जो लटका हुआ है अंगूर है, वो आप परमधाम के दीवाल में लटकाना है, दीवाल के आठ में लटकाना। आपका एक स्टेप चेतन आप समझ जाए। पहला अपने माइंड को, अपने चिंतन को इतना एजुकेट करिए। वो चैतन्य भूमि है, शुद्ध साकार भूमि है। जब आप एक गुण को जब यहाँ देखेंगे, अब इसको इतना फैलाना है कि आप रंगा महल, तो आप जिनको एक बार चर्चनी हुई है, जो रंगा महल बोलते हैं, आपको जो भी डिजाइनिंग अंदर आ रहा है, आप एक रंगा महल 2000 मंदिर का जो आप देख रहे हैं लंबाई चौड़ाई, वहाँ जो देख रहे हैं 6000 मंदिर का परिक्रमा जो देख रहे हैं, आप जब पूरा चर्चनी में जाएंगे, वहाँ का सारा खजाना रंगा महल का एक एक चौरस गोल होकर के पंचम महल से लेकर के आप 9 चौक करके पूरा आप जो देख रहे हो ना। जब आपको चर्चनी में दूसरा एक पक्ष मानिक पहाड़ भी तो आपने देखा है ना, मानिक पहाड़ में भी एक एक थंबा करके 12-12 हज़ार थंबा की बात आती है। तो एक थंबा में आप सीधा रंगमहल का जो भी आपके हृदय में है, मानिक पहाड़ के एक थंबा में, एक थंबा बराबर एक मानिक पहाड़, एक रंगमहल है। खाली थंबा ही नहीं है, मानिक रंगमहल के अंदर जो भी डिजाइनिंग है, आपके मूल मिलावा का जो बैठक बोलते हैं ना आप, रंगमहल के अंदर जो मूल मिलावा का बैठक,
मानिक पहाड़ में एक ही फ्लोर में 14 करोड़ 40 लाख मूल मिलाओ का बैठक है। और मूल मिलाओ के बैठक में आपने कारपेट डिजाइन करके जो भी आप देख रहे हो ना रंगमहल के एक मूल मिलाओ में, वो मानिक पहाड़ के एक थंब में ऐसे कितने मूल मिलाओ। जब मैं इसलिए चौपाई में जो एक एक शब्द जो आ रहा है, तो पहला तो अपने को ये सारा जो है 15 दिन बैठ करके कम से कम आपको साधना करना होगा कि गुरु के पास बैठ करके एक बार प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से वर्णन जो परम धाम का है वो करना होगा। उसके बाद वाणी के माध्यम से डिजाइन भरते जाना होगा। ज़्यादा नहीं है समय, लेकिन लागी जब लगेंगे ना तो ज़्यादा से 1-1.5 महीना का आपके साधना है। आपको एक एक परम धाम का अंदर जब वहाँ घूमने लगे तो सारा चौपाई अपने आप आपको लगता है कि ऐसा लगता है कि आप आगे आगे हैं और चौपाई मुझे अंदर से पीछे से धक्का दे रहा है। अभी तो चौपाई आगे आगे जाकर सिर से कहाँ भाग जाता है और पीछे हम रह जाते हैं और हमारे कुछ आनंद ही नहीं आता। इसी कारण आनंद नहीं आता है क्योंकि हमने इसके ऊपर जीवन में उतारने की कोशिश नहीं की। हो सकता है ऐसा। तो धाम के अंदर का वर्णन को तो सुंदर सा जी जब खिलवत सागर श्रृंगार जब ग्रंथ जब आप वहाँ देखना, लेकिन वो भी ऐसा व्याख्या का बेस अगर जब आपको किताब के अंदर से नहीं निकलेगा, लेकिन गुरु को देखना पड़ेगा। कुछ डिजाइनिंग जब चेतन गुरु चेतन आत्मा को बताएंगे तो कुछ उसके बाद यहाँ से चेतनता प्रकट होगा। ओ बहुत समय गया। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की। सत पशु पंक्षी अलेखे सत खेल राज साथ देखे सत खेले बोले बन माहे सत सुख हिसाब काहू नाहे सत सुख हिसाब काहू नाहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। चलो प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम। ऐसा करो यहाँ से लगा